अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस खत्म होने में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वाशिंगटन डीसी पहुंच चुकी हैं। उनकी चुनाव वॉच पार्टी वाशिंगटन डीसी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो रही है। यानी हैरिस और उनके उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार टिम वॉल्ट्ज अपने समर्थकों के साथ नतीजे वहीं से देखेंगे। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ कमला हैरिस ने पढ़ाई की थी। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में ही मतदान किया है और मतगणना के दौरान नतीजे भी वहीं से देखेंगे। बड़ी संख्या में ट्रंप समर्थक भी फ्लोरिडा पहुंच रहे हैं। इस बीच चुनाव नतीजों के दौरान गड़बड़ी न हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त व्हाइट हाउस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इलाके में किया गया है। व्हाइट हाउस के करीब की निगरानी ऑनलाइन सीक्रेट सर्विस के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन पुलिस की अतिरिक्त दस्तों को तैनात किया गया है। साल 2020 के चुनाव नतीजों के दौरान ट्रंप और बाइडेन समर्थकों के बीच हुई झड़प में कई लोगों को चोट भी लगी थी। पिछले अनुभवों के मद्देनजर इस बार विशेष एहतियात भी बरता जा रहा है और खास निगरानी भी हो रही है। इस बीच अमेरिकी कैपिटल हिल पुलिस ने मतदान वाले दिन एक व्यक्ति को गैसोलीन की तीखी गंध और ब्लो टार्च की बरामदगी के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स को कैपिटल के विजिटर सेंटर पर स्क्रीनिंग के दौरान पकड़ा गया। सब कुछ ठीक रहा तो चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ होने में करीब एक दिन का वक्त लग सकता है, मगर कांटे के मुकाबले में ये रेस उलझी तो मामला अदालती लड़ाई के पेचीदा अखाड़े में भी जा सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका में लाखों लोग मंगलवार को 47वें राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं। इस चुनाव में रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस से है। इसे दशकों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में ये चुनाव काफी करीबी रहा है और चुनाव पूर्वानुमानों में उपराष्ट्रपति हैरिस को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में जैसे पेंसिल्वेनिया में बढ़त मिली हुई है। कमला हैरिस ने अपने चुनावी वादों में मध्यम वर्ग का समर्थन करने, 100 मिलियन से अधिक अमेरिकियों के लिए कर कटौती, सस्ती आवास व्यवस्था और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा के लिए गर्भपात प्रतिबंध को हटाने की बात कही है। वहीं ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, ऊर्जा लागत को कम करने, विदेशी वस्तुओं पर ऊंचे शुल्क लगाने और अवैध प्रवासियों को देश से निकालने का वादा किया है। चुनाव से पहले किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और समग्र आर्थिक स्थिति है। कमला हैरिस ने अपने अंतिम अभियान में इस चुनाव को देश की मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और एक नया अध्याय शुरू करने के रूप में प्रस्तुत किया है। वहीं ट्रंप ने अपनी आक्रामक बयानबाजी जारी रखी है और यहाँ तक कि संकेत दिए हैं कि अगर वो हारते हैं तो चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव से पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने नागरिकों से अपने घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की। न्यू हैम्पशायर राज्य का डिक्सीविले नौच पहला स्थान रहा जहां मतदान शुरू हुआ। अमेरिका में 50 राज्यों और अधिकांश राज्य हर चुनाव में एक ही पार्टी को समर्थन देते हैं, लेकिन कुछ स्विंग स्टेट्स हैं चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, जिसमें से 270 या उससे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। अगर दोनों उम्मीदवार अपने परंपरागत समर्थकों राज्यों में जीत दर्ज करते हैं तो कमला हैरिस की जीत के लिए 44 वोट और ट्रंप को 51 वोट की आवश्यकता होगी। ऐसे में 93 स्विंग स्टेट्स के वोट अगले राष्ट्रपति का फैसला करेंगे। अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत महिला और दक्षिण एशियाई मूल की पहली व्यक्ति बनकर इतिहास रचेंगे। कुल मिलाकर के देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से चुनाव नतीजों में आने में कुछ घंटे का वक्त बाकी है और उसके बाद असली सियासी घमासान भी होना बाकी है, क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का साफ संकेत दिया है कि अगर उनके पक्ष में परिणाम नहीं आए तो वो इस परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे। और आपको याद होगा कि पिछली बार भी उन्होंने अपने हार को इतने आसानी से स्वीकार नहीं किया था, जिसके नाते से अमेरिका में झड़प भी हुई थी और इसीलिए इस बार पुलिस ने खास बंदोबस्त किया है कि ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी जनता इस बार किसके पक्ष में फैसला अपना सुनाया है, क्योंकि अमेरिकी जनता ने जिसके पक्ष में अपना मतदान किया होगा वही अमेरिका का नया बॉस बनेगा, यानी कि राष्ट्रपति बनेगा। फिलहाल सबकी नजर अभी चुनाव परिणामों पर है, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद चुनावों के नतीजे सामने आने लगेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।